उसकी रिटायरमेंट के दिन एक तकरीब सजाई गई। पूरी जो कंपनी की यूनियन थी वो जमा हुई, मुलाजमीन, इंतज़ामिया, पूरी कंपनी के लोग और उस कंपनी का जो ओनर था उसके फ्रेंड्स वगैरह हर किसी को इनवाइट किया गया। शानदार तकरीब हुई और वो मैनेजर को पूरे एजाज़ के साथ उस कंपनी से रुखसत किया गया। अगला मैनेजर जिसको मैनेजर बनाने की अनाउंसमेंट की गई, वो अपने सीनियर मैनेजर के पास जिसने रिटायर्ड होना था तकरीब के इख्तिताम पर उसके पास पहुंचा और उसे जाकर कहने लगा, सर आपने इस कंपनी के अंदर कई साल सर्व किया है और आप इस कंपनी के मायनाज मैनेजर रह चुके हैं। आपके दौर में प्रोडक्ट सेलिंग बहुत हाई थी, आपके दौर में मैनेजमेंट आपसे बहुत खुश रही है। आपने इस कामयाबी को कैसे अचीव किया? आपके पास जब हर्डल्स आई, आपके पास जब मुश्किलात आई, आप जब प्रोडक्ट सेलिंग नहीं हो रही थी, जब कोई भी मसला इस कंपनी के अंदर हुआ तो आपने उस मसले को कैसे हैंडल किया? तो वो मैनेजर मुस्कुराने लगा। उसने अपनी जेब से एक बड़ा सा पैकेट निकाला जिसमें 2 लिफाफे थे। उसने कहा, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, जब भी कोई मसला आए, वो इंतज़ामिया से रिलेटेड हो, वो इस कंपनी के वर्कर्स से रिलेटेड हो या प्रोडक्ट सेलिंग से रिलेटेड हो, तुम इस पहले लिफाफे को निकाल लेना, इसमें हल मौजूद है, उसे पढ़ लेना, तुम्हें हल मिल जाएगा। और दूसरी मर्तबा जब कोई फिर प्रॉब्लम आए तो अगले नंबर 2 के लिफाफे को निकाल लेना, उसमें जो लिखा है वो पढ़ लेना, तुम्हें हल मिल जाएगा। उसने कहा ठीक है और वो वहाँ से रुखसत हो गया। कुछ अर्सा मैनेजर के काम करने के बाद जब उसे एक मसला फेस करना पड़ा तो उसे याद आया कि सीनियर मैनेजर ने उसे एक लिफाफा दिया था और उसे पढ़ने का कहा था। उसने खोला और पढ़ा तो उस लिफाफे में लिखा था कि तुम अपने आप से ये कह दो कि जो ये गलतियां हैं कंपनी के अंदर ये मैंने नहीं की, और मैनेजमेंट से जाकर ये कह दो कि जो ये गलतियां हैं, जो ये काम रुका हुआ है, जो ये वर्कर सही काम नहीं कर रहे, जो ये प्रोडक्ट सेलिंग नहीं हो रही, ये मेरा कसूर नहीं, ये साबका मैनेजर का कसूर है। उसने यही तरीक़ाकार अपनाया तो ये मुसीबत उसके सर से टल गई। कुछ अरसे बाद फिर से एक नया प्रॉब्लम जब कंपनी में क्रिएट हुआ तो उसने नंबर 2 के लिफाफे को निकाला और उस पर लिखा हुआ था, बेटा जो बहाने पहले बना चुके हो वो ज़्यादा देर नहीं चलेंगे। पहले मुझ पे इल्ज़ाम दे चुके हो, अब कोई और नया फ़र्द ढूंढो जिस पे तुम इल्ज़ाम दो। पहले भी कसूर तुम्हारा था, अब भी कसूर तुम्हारा है। तुम पूरी दुनिया को इल्ज़ाम देते रह जाओगे, अगर ख़ुद को इल्ज़ाम नहीं दोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुमने बहुत कर ली है बहानेबाजी, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, या तो इस कंपनी को छोड़ दो या फिर बहाने बनाना छोड़ दो। तो उसने फैसला किया कि अगर मुझे इस कंपनी में रहना है तो मुझे बहानेबाजी छोड़नी पड़ेगी। और एट दी एंड बस इतना ही कि हमें भी अगर दुनिया में आगे जाना है तो हमें बहानेबाजी छोड़नी पड़ेगी, अपनी ज़िम्मेदारियों को कबूल करना पड़ेगा। मसलन सुबह जल्दी उठना किसकी ज़िम्मेदारी है? हमारी ज़िम्मेदारी है। हम एक दिन तो बहाना बना लें कि हम रात को लेट सोए, और अगर हम रोज़ाना यही बहाना तराशें कि हम रात को लेट सोए तो हम सोते रह जाएंगे और लोग अपने ख्वाब पूरे कर जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।